नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्माडोज के दरबार में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने फार्मेसी क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी देखा था। आज हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल के बारे में देखेंगे और उसके हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव भी, ठीक है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फेज 1 बिफोर इंडिपेंडेंस, रूट्स इन एंशियंट इंडिया। The Ayurvedic foundation, natural sources, drugs were primarily derived from vegetables, animals, and minerals. Traditional wisdom, deeply rooted in ancient India system of Ayurveda. Ancient gap lacked scientific method for the standardization of drugs. जैसे एंशियंट सोर्स, जैसे कि पहले जैसे रूट्स इन एंशियंट इंडिया, पहले जमाने में आयुर्वेदिक फाउंडेशन था जिसमें हम नेचुरल सोर्स का यूज करते थे, जैसे वेजिटेबल्स का, एनिमल्स का, मिनरल्स का। और उसके बाद हुआ ट्रेडिशनल विजडम आया, तो डीपली रूटेड इन एंशियंट इंडिया सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है। फिर साइंटिफिक गैप था, उस समय लैक था, साइंटिफिक मेथड नहीं थे, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए ड्रग्स का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे, उसके जैसे कि इक्विपमेंट वगैरह नहीं थे, तो ठीक है। ट्रांजिशन अंडर फोरिजिन रूल्स, ट्रांजिशन कब आया? फोरिजिन रूल्स पे। जैसे इसमें है मुस्लिम रूल्स एंड एक है ब्रिटिश रूल्स। मुस्लिम रूल्स है फेस्ड ए डिक्लाइन इन इंडिजिनियस इंडियन system of medicine while the Arabic, Unani and Tibi system of flourished across the region. British rule introduced the Western allopathic medicine to India, brought initially by British traders who eventually became the rulers of nation. The era before 1940, 1940 के पहले इनिशियल इंपोर्ट एंड प्रोडक्शंस, अर्ली डिपेंडेंस, medicines were initially imported from Europe to meet local demands, shipped to local. Later, drugs to Western system became to manufactured within India. फिर इमर्जिंग सेक्टर्स, द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल बेस वाज लेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में क्या हुआ था? मॉडर्न फार्मास्यूटिकल बेस का जो लीड हुआ था, ठीक है। देखेंगे द फर्स्ट इंडियन आउंड फार्म, अपना फार्म कौन सा है? बंगाल केमिकल एंड फार्मा वर्क्स। एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1901 में, किसके विजनरी में? प्रोफेसर पीसी राय। दिस मार्क्ड द बर्थ ऑफ इंडिजिनस फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, transitions from distillating alcohol and tinctures using apparatus means for alchemy to modern medicines. फर्स्ट इंडियन ऑन फार्म कौन था? बंगाल केमिकल एंड फार्मा वर्क्स। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1901 में। भाई किसके विजनरी में हुआ था? पीसी राय के विजनरी में, ठीक है। अर्ली 20th सेंचुरी माइलस्टोन, क्या है माइलस्टोन? देखते हैं। 1903 पारेल फैक्ट्री एंड 1907 एलेम्बिक वर्क्स। पारेल फैक्ट्री में क्या? स्मॉल फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड एट पारेल बाय प्रोफेसर टीके गुज्जर। फोकसिंग क्या चीज पे फोकस है? अर्ली प्रोडक्शन नीड्स, नीड्स के हिसाब से अर्ली प्रोडक्शन करना, ठीक। 19 एलेम्बिक वर्क्स 1907 में, द फाउंडेशन ऑफ एलेम्बिक केमिकल वर्क्स इन बड़ोदरा, सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडिंग इंडियाज प्रोडक्शन कैपेसिटी। नेक्स्ट देखेंगे सेंटर्स ऑफ इनोवेशंस, की लेबोरेटरीज एंड गवर्नमेंट एफर्ट्स। साराबाई केमिकल वर्क्स published the boundaries of private chemical manufacturing. देखेंगे बंगाल यूनिटी लेबोरेटरी स्पेशलाइज्ड इन रिसर्च एंड लोकल इम्यूनिटी सॉल्यूशंस। गवर्नमेंट लेबोरेटरी established specifically for the manufacture of essential vaccines and sera. Trade dynamic, most drugs were exported in crude form and imported back as finished products, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 टू 1920, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1920 के बीच, तो क्या हुआ था? सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ था, इंपोर्ट कट ऑफ हो गया था,
जैसे कि एसेंशियल मेडिसिन इंपोर्ट्स वेयर हॉल्टेड ड्यू टू ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। फिर क्यूनोलिन का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट प्रोड्यूस्ड क्यूनोलिन इन दार्जिलिंग नैलग्रिस टू कम्बैक्ट मलेरिया। जैसे क्यूनोलिन का यूज होता है मलेरिया के लिए। लोकल अल्टरनेटिव्स रिज्यूम्ड प्रोडक्शन ऑफ सिंपल सिरप्स टैबलेट्स कैप्सूल आफ्टर द वार। ठीक है, देखेंगे टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट बाय 1930। 1930 सेल्फ सफिशिएंसी माइलस्टोन, diversifications of production. India successfully began manufacturing a wide array of medical essentials including serum and vaccines, anesthetic ether, chloroform, and coal tar and base drugs. Pioneers of modern research. Scientific breakthrough हुआ 1920 में R.N. चोपड़ा began modern drug research in Kolkata, revolutionizing pharmacology. 1920 में आर.एन. चोपड़ा ने मॉडर्न ड्रग रिसर्च की मतलब स्टार्ट किए थे कोलकाता में, जिससे कि 1922 UN ब्रह्मचारी इंट्रोड्यूस्ड यूरिया स्टेम्बामी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ काला आजार। 1939 to 1945 synthetic and biological boom. The war necessitated a massive surge in the production of plant-based synthetic drugs, biologics, liver pituitary extract and adrenaline, anti-dysentery, ludocolor and anti-leprotic drugs. ठीक है, सिंथेटिक एंड बायोलॉजिकल बूम्स आए थे वर्ल्ड वार सेकेंड के समय। ठीक है, challenges of inferior imports. Foreign manufacturers took advantage, dumping inferior quality, adulterated and useless drugs into the Indian market. इसके कारण मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुए थे उसी के समय क्या हुआ कि जो फॉरिजिन विदेशी जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने इसका एडवांटेज उठाया और इंडियन मार्केट में जैसे कि खराब क्वालिटी के ड्रग्स और एडल्ट्रेटेड ड्रग्स और यूजलेस ड्रग्स को मार्केट में भेजना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर कुछ एक्ट्स आए थे जिनमें थे 1878 में ओपियम एक्ट, जिसमें डील विथ कल्टीवेशन मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ ओपियम। फिर 1889 इंडियन मर्चेंडाइज एक्ट एड्रेस्ड मिस ब्रांडिंग ऑफ गुड्स इन जनरल। फिर 1894 में इंडियन टैरिफ एक्ट लेवे ऑफ कस्टम्स ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड ड्रग्स एंड केमिकल्स। फिर 1898 में सी कस्टम्स एक्ट प्रिवेंटेड इंपोर्ट ऑफ गुड्स विथ फोर्स्ड ट्रेड डिस्क्रिप्शंस। अब देखते हैं दी पॉइजनस एक्ट ऑफ 1919 में regulating dangerous substances. While previous laws were insufficient or only had indirect bearing on drugs, the 1919 Act was major step forward. पहले जो ड्रग एक्ट्स आए थे वो इनसफिशियंट थे, तो फिर आया था 1919 में पॉइजनस एक्ट। पॉइजनस एक्ट कब आया था? 1919 में। तो इसमें क्या क्या था, स्टेप फॉरवर्ड क्या हुआ था? स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड लीगल फाउंडेशन। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन में गवर्न द इंपोर्ट पॉइजन एंड सेल ऑफ पॉइजन। लीगल फाउंडेशन प्रोवाइडेड ए फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल पॉइजनिंग। फिर आए अर्ली स्टेट लेबर रेगुलेशन कुछ 1884 में बंगाल म्यूनिसिपल एक्ट, अर्ली फाउंडेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट्स। फिर 1901 सिटी ऑफ बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल एक्ट, प्राइमरली कंसर्न विथ फूड सेफ्टी। फिर 1909 में बंगाल एक्साइज एक्ट रेगुलेटिंग प्रोडक्शन एंड ड्यूटी। फिर 1912 यूनाइटेड प्रोविजंस प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन एक्ट, मॉडर्न उत्तर प्रदेश। 1914 and 1916 पंजाब म्यूनिसिपल एंड एक्साइज एक्ट्स,
यूनाइटेड प्रोविजंस म्युनिसिपैलिटीज एक्ट। फिर देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ रीजनल एडल्ट्रेशन लॉ। फर्स्ट देखते हैं इसमें 1919 में इनिशिएटिव्स फूड एडल्ट्रेशन एक्ट्स एस्टेब्लिश्ड इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड मद्रास प्रोविजंस। फिर 1922 डेवलपमेंट्स म्युनिसिपल एक्ट्स पास्ड इन बिहार, उड़ीसा एंड सेंट्रल प्रोविजंस। फिर 1925 एंड 1929 बम्बई प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन एक्ट एंड पंजाब प्योर फूड एक्ट। आगे देखेंगे दी ड्रग इंक्वायरी कमेटी यानी कि डैक के बारे में। फिर डैक अपॉइंटेड अगस्त 11, 1930 फॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कर्नल RN चोपड़ा। फिर 1931 में रिपोर्ट आया रिकमेंडेड न्यू लेजिस्लेटिव एक्ट टू improve the pharma industry, especially focusing on extract and adrenaline। 1931 में अपॉइंटमेंट हुआ था किसके फॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI के थ्रू। जी किनके चेयरमैनशिप उस समय कौन थे, इनका चेयरमैन कौन थे, तो RN चोपड़ा के अंडर हुआ था। और इन्होंने 1931 में रिपोर्ट सबमिट किया था, तो स्पेशली फोकस्ड किया था एक्सट्रैक्ट एंड एड्रेनालिन पे। फिर देखते हैं दी ड्रग्स एक्ट 1940 इस्टेब्लिशिंग यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स। फॉलोइंग द विड्रॉवल ऑफ 1937 import of drugs bills, the drugs bill was proposed to regulate the import, manufacture, sale and distribution of drugs in British India, finally adopted as Drugs Act of 1940। जैसे कि 1937 में इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स बिल आया था, उसको विड्रॉल किया कर लिया गया था। तो 19 फिर से आया 1940 में ड्रग्स एक्ट, जिसमें रेगुलेट किया गया इंपोर्ट को, मैन्युफैक्चर को, सेल को और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स को इन ब्रिटिश इंडिया। फिर देखते हैं इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर 1941 टू 1945। 1941 DTAB Drugs Technical Advisory Board was constituted to provide expert technical consultations। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB का फुल फॉर्म 1941। CDL कोलकाता 1941 दी सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी। ये आता है कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में। फॉर किसके लिए, टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए। फिर 1945 ड्रग्स रूल्स एस्टेब्लिश द डिटेल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अंडर द अथॉरिटी ऑफ एक्ट 1940 एक्ट। एक चीज याद रखिएगा, ड्रग्स एक्ट आया था 1940 में और जबकि रूल्स आया था 1945 में। मोस्ट ऑफ द लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। गवर्नेंस ऑफ फार्मेसी एजुकेशन द फार्मेसी एक्ट 1948 स्टैंडर्डाइज्ड फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया originated from the 1945 pharmacy bill intended to professionalize the sector, enacted on 4 March 1948 to regulate profession of pharmacy। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। PCI establishment 1949 The Pharmacy Council of India was established under the Pharmacy Act to enforce education and regulations। Unified standards across states were enacted in 1954 through implementation varied initially। enacted का हुआ था 1954 में, establishment 1949 में और फार्मेसी एक्ट 1948 और फार्मेसी बिल 1945। द इंडियन फार्माकोपिया 1946 द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट वाज पब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल RN चोपड़ा।
unique identity distinct from British Pharmacopoeia. 1955, the first edition of the official Indian Pharmacopoeia was published. फर्स्ट एडिशन पब्लिश कब हुआ था? 1955 में। और फर्स्ट लिस्ट कब हुआ था? इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट, और लिस्ट वाज पब्लिश्ड, जब फार्माकोपिया का लिस्ट था वो कब पब्लिश हुआ था? 1946 में। उस समय चेयरमैन कौन थे? तो कर्नल आर.एन. चोपड़ा। नेक्स्ट देखेंगे स्पेशलाइज्ड एक्ट एंड सोशल सेफ्टी। 1954 में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट लेजिस्लेशंस पास्ड टू स्टॉप मिसलीडिंग एंड ऑब्जेक्शनेबल हेल्थ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। फिर 1955 मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट इंट्रोड्यूस टू इन्फोर्स ए यूनिफॉर्म ड्यूटी फॉर ऑल स्टेट ऑन एल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट। फिर देखते हैं 1985 में एनडीपीएस एक्ट नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम द डेंजर्स ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट कब आया था? 1954 में। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 में एंड एनडीपीएस एक्ट 1985 में। फिर देखते हैं साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसमें एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1942 में। रजिस्टर्ड मार्च 12, 1942 was the primary research organized for industrial research and development infrastructure, operating a network of 39 specialized laboratories across the nation. Reach: maintaining 101 extension centers to coordinate pharmaceutical and industrial research. नेक्स्ट देखेंगे मार्केट वैल्यू एंड प्राइस कंट्रोल। 10 करोड़ मार्केट वैल्यू एट इंडिपेंडेंस के समय मात्र 10 करोड़ वैल्यू था। फिर DPCO ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI exercises powers under the DPCO to control the price of drugs across the nations, ensuring accessibility. Status in 1947 total pharma production in India was worth approximately 10 करोड़। के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई डाउट हो या क्वेश्चंस हो तो आप फिर कमेंट सेक्शन में बताइए, और नेक्स्ट लेक्चर जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो आपके क्वेश्चंस और डाउट्स को लेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और देखते रहें फार्मा डोज।